जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय वृंदावन धाम, जय भारत भूमि, जय सनातन धर्म, जय अयोध्या धाम। चरण अलधर सुदामादि सहित हरे कृष्ण स्वामी मधुर मुरली वादन विभो प्रसीदेत्याकोसं निमिख निवनेस्यामि दिवसाम्। रघुकुल तिलक श्री जानकी नाथ भक्तम् कमल नयन सूरे पाद पद्मार्जविन्दम् बुधवर बहुमान्ये राघवाचार्य वरे विनहित मन समतम श्रीधरार्यं भजामि। वाधूल वंश कलशाम्बुधिपूर्णचन्द्रं श्री श्रीनिवास गुरुवर्य पदाब्जविन्दम् श्रीवास सूरितनयं विनयोज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावरेहं दनुजबन्तिसानुं यामिनामागरणं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि। श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। वागर्थाविसम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरौ। आइए कथा की तरफ प्रवेश करें। सर्वप्रथम आप सभी उपस्थित कथा प्रेमी जन भक्त समाज विद्वत वर्ग को मैं पंडित राम नवल मिश्र शास्त्री सादर अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आप सभी अपना बहुमूल्य समय निकालकर जो कथा श्रवण हेतु एकत्रित हुए हैं,
इसके लिए हम आप लोगों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार इस धराधाम पर आखिर कौन करेगा? आप ही लोग हैं ना। आइए चला जाए कथा की तरफ। कहा जाता है कि स्वर्ग की प्राप्ति कहना आसान है, प्रेम से। स्वर्ग की प्राप्ति इतना आसान नहीं है। यह तब संभव है जब परमात्मा का सानिध्य हो। बिना परमात्मा के सानिध्य के असंभव। लोग कहा करते हैं, अरे उसको तो वीर गति मिली, वाह लड़ा माने बारे वीर गति मिली। या वीर गति जानते किसे कहते हैं? जिस युद्ध में परमात्मा, जो युद्ध परमात्मा के सानिध्य में लड़ा जा रहा हो, इसमें परमात्मा उपस्थित है, उस युद्ध का हर योद्धा स्वर्ग जाता है। उसे जो गति मिलती है, मोक्ष गति मिलती है। जैसे देवासुर संग्राम जब हुआ, सबको मोक्ष मिला। लंका में राम रावण युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हुआ था, मिला था। परमात्मा का सानिध्य था। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, दोनों पक्षों से, कौरव पक्ष और पांडव पक्ष से निमंत्रण भेजे जा रहे थे अपने अपने सानिध्य के रिश्तेदारों, इष्ट मित्रों, सगे संबंधियों के यहाँ कि महाभारत का युद्ध होने वाला है, आप लोग हमारी तरफ पक्ष से युद्ध के लिए सादर आमंत्रित हैं। दोनों पक्ष अपने अपने लोग युद्ध आमंत्रण कार्ड भी आमंत्रित कर रहे थे, लेकिन अभी स्थान का चयन नहीं हुआ। युद्ध कहाँ पे होगा, किसी खबर नहीं थी। सोचे थे कहीं हो जाएगा, हाँ। लेकिन जब निमंत्रण बट गया, सभी आमंत्रित हो गए, तब ख्याल आया रे युद्ध कहाँ, किस मैदान में, कौन सा स्थान चयन किया जाए युद्ध के लिए जो पर्याप्त हो। बड़ी समस्या। इस विषय की मंत्रणा के लिए उभय पक्ष की बैठक हुई। आखिर युद्ध कहाँ पे, कहाँ लगा? बड़े बड़े धर्मधरी योद्धा बैठे थे, एक से दिग्गज, किसी के समझ नहीं। अंतोगत्वा पितामह भीष्म ने कहा, केशव बिना आपके कोई निर्देश नहीं दे सकता, आप ही इसमें मार्ग निर्देशन करें। आखिर युद्ध कहाँ पे हो जिससे सभी का मंगल हो, इस युद्ध से जितने भी योद्धा लड़े जिससे उनका मंगल हो। भगवान ने कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। यह हिंदू संस्कृति की विलक्षणता है भैया, विलक्षणता कि इसमें प्रत्येक कार्य अपने कल्याण का उद्देश्य
सामने रखकर ही करने की प्रेरणा की गई है, प्रेरणा की गई है। इसलिए युद्ध जैसा घोर कर्म भी धर्म क्षेत्र यानी धर्म भूमि, ऐसी भूमि हो जो धर्म वाली भूमि हो, एवं कुरुक्षेत्र ऐसा क्षेत्र हो जो तीर्थ भूमि हो, में किया गया है, जिससे युद्ध में मरने वालों का भी कल्याण हो जाए। इतने उच्च विचार हुआ करते थे। या अगर ऐसा नहीं होता तो परमात्मा का सानिध्य कहाँ होता? उस युद्ध में परमात्मा कहाँ रहते? श्री भगवान की ओर से सृष्टि में कोई भी अपना पराया का भेद नहीं है। मेरे और तेरे का विभाग परमात्मा के यहाँ नहीं है, उनकी दृष्टि में नहीं है, उनकी संरचना में नहीं है, उनकी निर्माण कार्य में नहीं है। सब एक समान है, समदृष्टि है, समदृष्टा है। संपूर्ण सृष्टि पंचभौतिक तत्व से निर्मित है। सभी मानव जात आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से समान तत्व मिश्रण से समायोजित है। इस समायोजन को ही सृष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं? सृष्टि कहते हैं। परंतु मनुष्य जो है मोह के वशीभूत होकर इसमें भी भेद कर लेता है। इसमें भी भेद कर लेता है। जब तक पंचतत्व का समायोजन संतुलित है, हम हैं, आप हैं, हम सभी हैं। जिस दिन समायोजन का संतुलन बिगड़ा भैया, असंतुलित हुआ, जिस दिन इस समायोजन का संतुलन बिगड़ा, असंतुलित हुआ, न हम रहेंगे न आप रहेंगे, बस हमारी और तुम्हारी यादें, कहानियाँ, स्मृतियाँ शेष इस धराधाम पर रह जाएंगी। मानो घर, गांव, प्रांत, देश में ही बंटकर इस तेरे मेरे भेद में समाहित हो गया है आज के परिवेश में। इसी विकृति के कारण ही संपूर्ण संघर्ष आज उत्पन्न होते हैं, हो रहे हैं। जो घर, परिवार, गांव, शहर, जनपद, प्रांत और देश फिर विश्व तक फैलकर समस्त जनमानस में उथला पुथल का कारण बनकर विश्व युद्ध का रूप धारण कर लेता है कभी कभी। उदाहरण, धृतराष्ट्र के द्वारा माम का यानी ये मेरे पुत्र हैं, ये 100 मेरे पुत्र हैं, माम का ये 100 मेरे हैं, और पांडवा ये 5 पांडव के पुत्र, ये 100 मेरे हैं और ये 5 पांडव के हैं। इसी भेद के कारण महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ, जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता जी में कि हे अर्जुन, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्
तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हे कुंती नंदन, तुम युद्ध में यदि मारे जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि तुम इस युद्ध को जीत जाओगे तो तुम्हें पृथ्वी का साम्राज्य का सुख वैभव भोगने को मिलेगा। अतः तुम उठो, चलो अपने गांडीव को उठाओ और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध करो। यह भगवान का आदेश। तो जहाँ भगवान का आदेश होता है, जो युद्ध भगवान के आदेशानुसार होता है, आदेश पर होता है, भगवान के सानिध्य में होता है, वह युद्ध मंगलकारी होता है, दोनों पक्षों के लिए हितकर होता है। अब बात ये कामना की, बात आती कामना की। कामना क्या है? कामना एक ऐसा भयानक विष है जो सबको निगल लेता है, सबको निगल लेता है। दुर्योधन कामना करता है कि अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। यानी अपनी सजी सेना को देखकर दुर्योधन सोचने लगा कि वास्तव में हमारी सेना पांडव सेना को पराजित नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारी सेना का नेतृत्व पितामह भीष्म जी कर रहे हैं, जो दोनों पक्षों के सुचिंतक हैं, उभय पक्षधारी हैं, दोनों पक्षों का कल्याण करने के लिए हृदय में कामना रखते हैं, इच्छा रखते हैं। तो जो दोनों पक्षों का शुभचिंतक है भैया, वह अगर हमारे एक पक्षी सेना का नेतृत्व करेगा तो हमारा मंगल कैसे होगा। और उधर पांडवों की सेना का नेतृत्व भीम जी कर रहे हैं, जो निज सेना के पक्षपाती हैं। उनकी इच्छा है किसी तरह मेरी सेना विजयी हो। यह उथला पुथल और सच्चाई नहीं थी। दुर्योधन बोलता है, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिर्, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिर्, जानम्य धर्मं न च मे निवृत्तिः, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा विमुक्तोऽस्मि तथा करोमि। दुर्योधन कहता है, मैं धर्म को जानता हूँ भली भांति, मैं धर्म को भली भांति जानता हूँ, परंतु उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, मेरा स्वभाव उसमें मेल नहीं खाता।
और मैं अधर्म को भी जानता हूँ, मैं अधर्म को भी जानता हूँ, पर उसमें मजबूर मेरी निवृत्ति नहीं है। यानी उसमें मेरी निवृत्ति नहीं होती है, मैं मजबूर हूँ अपने आप से, अपने स्वभाव से, अपनी प्रवृत्ति से। मेरे हृदय में कोई देवता बैठा है, विराजमान है। हमें लगता है जो मुझसे जैसा करवाता है वैसा ही मैं करता हूँ। यही कर सकते हैं। यह मन है, यह मन, यह क्या है? यह कामना क्या है? कामना ही देव है। कामना क्या है? देव है, वही कामना, वही देव है। इच्छा, यही देव, यही करवाता है। दुर्योधन अपने स्वभाव बस खुद निर्णय लेकर सभी कार्य का संपादन करता है। दुर्योधन का स्वभाव है किसी से सलाह नहीं लेता। अगर यदा कदा लेना भी पड़े तो किसी की मानता नहीं। सलाह चलिए भाई कोई बात, दो सलाह, लेकिन किसी की मानता नहीं। उसका दिल जो कहता है वो ही करता है। और पांडव धर्म को श्रेय मानकर अपने मन के अनुसार नहीं, बल्कि धर्म का तथा भगवान की सलाह का आदेश के अनुसार सभी कार्य किया करते हैं। इसलिए इस प्रसंग से, इस बिंदु से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य हम करें तो परमात्मा को सौंप दें। अपने कुल पुरोहित, माता पिता, वयोवृद्ध से सलाह लेकर अथवा शास्त्रों के शास्त्र सम्मत आधार पर भगवान को अर्पण करते हुए कार्य को प्रारंभ करें। पांडवों की क्या सोच है? परै परिभावे प्राप्ते वयम पंचोत्तरम शतम परस्पर विरोधेन तु वयम पंचशतम तुते। यानी दूसरों के द्वारा पराभव, यानी सताए जाने पर, यानी दूसरों के द्वारा पराभव प्राप्त होने पर, दूसरों के द्वारा सताए जाने पर उसका सामना करने के लिए हम लोग 105 भाई हैं। 100 मेरे कौरव और 5 में 105 भाई हैं। जो मेरे परिवार के अलावा अगर कोई मुझसे युद्ध करता है, मुझे सताता है, विपत्ति में डालता है, ऐसी अवस्था में हम सब 105 भाई हैं। परंतु अगर आपस में विरोध पैदा हो जाता है तो हम 5 अलग हैं, 100 अलग हैं। याद रखिए प्रिय श्रोतागणों, कामना मनुष्य को पापों में ही लगाती है। कामना मनुष्य को पापों में ही लगाती है, परंतु धर्म मनुष्य को पूर्ण कर्मों में सदा लगाया करता है। इसलिए धर्म का कभी भी साथ छोड़ना नहीं चाहिए। सदैव धर्म को पकड़े रहना चाहिए, धर्म के साथ साथ चलना चाहिए। इसी में हमारा, आपका, सभी का मंगल है। अब प्रसादा भगवान की सोच
भगवान क्या सोचते हैं, भगवान की सोच कैसी होती है। महाभारत के युद्ध प्रारंभ पूर्व उभय पक्ष की आमने सामने खड़ी सुसज्जित सेना के मध्य युद्ध की अभिलाषा में खड़े कुरुवंशियों को देख अर्जुन के भीतर छिपा कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने पर अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन का तथा उसके निमित्त से भावी मनुष्यों का भी मोह नाश हो जाए। इस निमित्त गीता जी का महान उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में उभय पक्ष की सेना के मध्य किया। यह भगवान की सोच, एक साथ सबका कल्याण, पूरे राष्ट्र का कल्याण, पूरे विश्व का कल्याण, यह परमात्मा की सोच है। हम जीवात्मा सिर्फ अपना मंगल मनाते हैं, अपना कल्याण मनाते हैं। बहुत होता अपने भाई बंधु कुटुंब परिवार रिश्तेदार हितैषियों का मनाते, लेकिन परमात्मा के सभी अपने। इसी तरह संत होते हैं, संतों के सभी अपने, सबका कल्याण मनाते, अखिल विश्व का। युद्ध क्या है, युद्ध से लाभ क्या है, नुकसान क्या है। प्रायः आज हर परिवार हर घर में कला युद्ध चला करता है। ज़्यादातर तो देखा जाता है अगर सुबह भोजन बन गया तो शाम तक वैसे पड़ा रहेगा, निवाला मुख में नहीं जाता। शाम को बना है तो रात्रि भर वैसे पड़ा रहेगा, निवाला सुबह हो जाएगी नहीं। आज ज़्यादातर परिवार की यह स्थिति है। आखिर क्यों, इस पे विचार करना चाहिए। इस भयानक बीमारी को दूर करना चाहिए। कब करेंगे आखिर, हैं? हम आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम चले जाएंगे, समय हो जाएगा। इसी कुंठा में आने वाली पीढ़ी कुंठित रहेगी, घुटती रहेगी। कुछ ज़्यादा ना हो सके थोड़ा थोड़ा सुधार तो करना चाहिए। थोड़ा आप करेंगे, थोड़ा आपकी संतान करेगी, थोड़ा उनकी संतान करेगी, कुंठा दूर हो जाएगी। लेकिन प्रयास तो करें। कब करेंगे भैया, कब करेंगे। आइए देखते हैं युद्ध इतना भयानक रोग है, महामारी है, छुआछूत जैसी भयानक बीमारी है कि सबको ले डूबता है। कुल क्षये प्रणश्यन्ति, कुल क्षये प्रणश्यन्ति, कुल धर्म सनातना, धर्म नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मो अभिभवत्युत। यानी युद्ध से कुल का क्षय होता है, कुल का नाश हो जाता है। और कुल के क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। और धर्म का नाश हो जाने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म आकर दबोच लेता है,
दबा देता है। कैसे, आखिर क्यों? आइए आगे देखते हैं। अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वर्णेय जायते वर्णशंकरः। अधर्म के अधिक बढ़ जाने पर, जिस परिवार में, जिस कुल में अधर्म अधिक बढ़ जाता है, उस कुल की स्त्रियां, उस कुल के परिवार दूषित हो जाते हैं। और जिस कुल की स्त्रियां, जिस परिवार की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर आने वाली संतानें वर्णशंकर पैदा होती हैं, जो इहलोक और परलोक दोनों को ही बर्बाद कर देती है, मिट्टी में मिला देती है। आगे फिर क्या? शंकरो नरकायैव कुलध्यानानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदक्रिया। वर्णशंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही है भैया। यह वर्णशंकर जो होता है संतान, वंश या कुलघातियों को और कुल को नरक में हमेशा ले जाता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने के कारण इन कुलघातियों के पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं, क्योंकि वर्णशंकर कभी भी अपने कुल के पितरों को भी तर्पण नहीं दे सकता, पिंडदान नहीं कर सकता। जब करेगा कुल का ही व्यक्ति करेगा, और जो कुल का नहीं रहेगा, वर्णशंकर रहेगा, वह नहीं करेगा। दोषैरतैः कुल धनानां वर्णशंकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। इन वर्णशंकर पैदा करने वाले दोषों से कुलघातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। आगे कहते हैं, उत्पन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दनो नरके अनियतं वासो भवत्यनु शुश्रूषुः। यानी जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है। इसलिए कभी भी युद्ध नहीं करना चाहिए, झगड़ा झंझट नहीं करना चाहिए, दो बात सहन करके किसी तरह से बर्दाश्त करना चाहिए। अपने आप को शिक्षा के क्षेत्र में लगाओ, अपने परिवार के उन्नति में लगाओ, सदाचार में लगाओ, धर्म परायणता में लगाओ, लेकिन कभी भी अहम में आकर
कभी भी लड़ाई झगड़ा युद्ध जैसे भयानक विषयों में मत पड़ो, यह बर्बादी का कारण है। जो परिवार ऐसे विषाक्त में पड़ जाते हैं, उनका धर्म चला जाता है, उनका समुचित कर्म चला जाता है, शिक्षा बाधित हो जाती है और अंतोगत्वा दरिद्रता के कगार पे आ जाती है। मान प्रतिष्ठा बड़ाई सम्मान सब चला जाता है, यहाँ तक रिश्ते नाते भी उनसे मुख मोड़ लेते हैं। भैया अरे यह मानव शरीर किस लिए मिला है, इसका ख्याल करना चाहिए। योद्धा कौन है? योद्धा वह है जो जमीन से लेकर आसमां तक में परिवार के विकास को पहुंचाए, धर्म का साथ धर्म का आश्रय लेते हुए। योद्धा कौन है? जो अपने स्वविवेक से, बुद्धिमत्ता से, शिक्षा के बल पर अपने राष्ट्र, अपने देश, अपने मानव समाज को शून्य से लेकर आसमान तक पहुंचे, प्रखर विकास के शिखर तक पहुंचाए। कार्य दोषो यह स्वभाव रक्षामि त्वां धर्म समूढचेता यक्षेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं केशव, मैं आपसे पूछता हूं, भगवान कृष्णतः खुद से कहते हैं केशव, मैं आपसे पूछता हूं कि आप समदर्शी कैसे, क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस क्यों में ही मेरा उत्तर छुपा हुआ है। जब मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, तो बताइए जो मैं हूं वही रहूंगा ना। ऐसे ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब दिव्य ज्ञान दिया, अपनी हथेली को अर्जुन के मस्तक पर रखा। अर्जुन के विवेक में जब भगवान की दिव्य ज्योति, दिव्य प्रकाश समाहित हुई, अर्जुन हाथ जोड़कर खड़े हुए, बोले, हे केशव, मैं आपसे पूछता हूं कि जो निश्चित कल्याणकारी बात हो मेरे लिए कहिए।
मैं आपका शिष्य आपके शरण में हूँ, आपके शरणागत हूँ। पाहि माम रक्ष माम शरणागतम। मुझ शरणागत शिष्य का मार्गदर्शन शिक्षा दीजिए। इसी पे व्याख्या देखिए। आइए व्याख्या प्रकाश डाला जाए। प्रत्येक मनुष्य वास्तव में साधक है। कोई ऐसा नहीं साधक ना हो, हर मनुष्य साधक है। 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीव को भगवान कृपा करके यह मानव शरीर केवल अपना कल्याण करने के लिए ही प्रदान करते हैं। इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने कल्याण से निराश नहीं होना चाहिए। मनुष्य मात्र को परमात्मा प्राप्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। मनुष्य के अलावा इतर और किसी भी प्राणी को नहीं, मात्र मनुष्य। साधक होने के कारण मनुष्य स्वतः अपने साधना के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति के लिए स्वतंत्र, समर्थ, योग्य और अधिकारी है। मनुष्य को चाहिए कि अपने उद्देश्य को पहचान कर दृढ़ता पूर्वक यह स्वीकार करना चाहिए कि मैं संसारी नहीं हूँ, मैं इस संसार का नहीं हूँ, मैं एक साधक हूँ, साधना करने आया हूँ। यह संसार कर्मभूमि है, साधना की भूमि है। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। कारण इस मृत्यु लोक के अलावा जितने भी लोक हैं, तल, अतल, पताल, तलातल, पाताल, सुतल, जितने भी हैं वह सब भोग भूमि है। और भोग भूमि पे साधना नहीं होती, वह भोग भोगा जाता है अपने कर्मों। लेकिन यह मृत्युलोक ऐसा है, यह साधना भूमि है, कर्म भूमि है। जिसको भी साधना करना होता है, कर्म करना होता है, इसी धराधाम पे आता है। कोई भी हो, परमात्मा ही क्यों ना। हम जीवात्माएं इहलोक की नहीं है, परलोक की है, परमात्मा के लोक की है। हमें साधना करना है, कर्म करना है। कर्म करने हेतु इस धराधाम पे आए हैं, तो इस शरीर को माध्यम बना करके ही कर्म किया जा सकता है। बिना इस शरीर के कर्म नहीं हो सकता। और यह शरीर मेरा नहीं है, इस धराधाम का है। ध्यान दीजिए, मैं इस धराधाम का नहीं हूँ, मैं परदेसी हूँ। मैं उस धाम का हूँ जहाँ मेरा ब्रह्म बैठा, परमात्मा बैठा, मैं वहाँ का हूँ। यह शरीर इस धराधाम का है जहाँ मैं कर्म करने के लिए आया हूँ, साधना करने के लिए आया हूँ। इस धराधाम पर पहुँचने के लिए हमें इस शरीर की नितांत आवश्यकता है। बिना इस शरीर के हम इस धराधाम पर ठहर नहीं पाएंगे, कर्म नहीं कर पाएंगे, साधना नहीं कर पाएंगे। इसलिए साधना के निमित्त यह शरीर धारण करना हमारी मजबूरी है। कदाचित अगर इसी शरीर को हम खुद को मान बैठते हैं, यही हमारा भटकाव है। इसीलिए हम यहीं का यहीं पड़े रह जाते हैं और 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। क्योंकि अपने आप को हम भूल जाते हैं कि हम यहाँ के नहीं हैं, हम परदेसी हैं, हमारा यहाँ से कोई मतलब नहीं, हमारा यहाँ से कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ कर्म का रिश्ता है। हम कर्म करने आए हैं, मेरा कर्म पूरा हुआ मैं चला जाऊँ।
नहीं, बल्कि इसी संसार को अपना मान लेते हैं, इसी शरीर को खुद को अपना मान लेते हैं और यहीं कहीं पड़े रहे, फंस जाते हैं इसी में। यह सबकी हाल है। स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि, या ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आदि, यह सब इसी में फंस जाते हैं। और जो इसमें नहीं फंसा, क्या उसका तो बन गया, वह गट्ठर बांधा साधना का, कर्मों का, पुण्य कर्मों का एकत्रित किया, संचित किया और चला गया, परमात्मा का प्यारा बन गया। या जो स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि, या ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास इत्यादि, यह सब जो वर्गीकरण है या मान्यताएं केवल किसके लिए है? इस सांसारिक व्यवहार मर्यादा के लिए ही ठीक है, बस यही के लिए है। परंतु परमात्मा प्राप्ति में बाधक नहीं है। परमात्मा प्राप्ति शरीर को नहीं होती, बल्कि स्वयं साधक को होती है, इस आत्मा को होती है। लोग कहते हैं ना कि परमात्मा के दर्शन नहीं होते, भगवान के दर्शन नहीं होते। अरे मूर्खों, यह शरीर तो जड़ है, यह शरीर जड़ है, जड़ को परमात्मा का दर्शन होगा? चेतन तो तुम हो जो इस शरीर में बैठे हो। जब तक तुम इस शरीर में हो, यह चेतन दिखाई पड़ता है। चेतन तुमसे है, वास्तव में जड़ है, चेतन नहीं है। तो परमात्मा तो तुम्हें दिखाई पड़ेंगी, न कि इस शरीर को। या जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, इस शरीर को नहीं दिखाई पड़ रहा है, तुम्हें दिखाई पड़ रहा है। पूछो कैसे? प्रश्न आता कैसे? आप चलते हैं, इस शरीर के माध्यम से चल रहे हैं, कांटा चुभ जाता है। क्यों? अगर शरीर को दिखाई पड़ता तो कांटा कैसे चुभता? शरीर में चुभ रहा है ना। जो कि सिद्ध होता, शरीर को नहीं दिखाई पड़ता, दिखाई आपको पड़ता है। जब कांटा चुभ जाता तब आपको बोध होता है। कांटा सामने पड़ा तो बोध नहीं होता। जब कांटा चुभ जाता तब आपको बोध होता है कांटा चुभ गया। तब भी शरीर को दर्द नहीं होता, आपको दर्द होता। आपको चुभता है, शरीर में दर्द होता है। आपको कारण प्रश्न आता है, जैसे पैर में, इस शरीर के पैर में कांटा चुभ गया। जो कांटा चुभा क्या होता है? अपने आप पैर उठ जाता है, मुंह अपने आप खुल जाता है। अरे जीभ से सिसकार निकल जाती है, आंखें फैल जाती हैं। आखिर क्यों? पैर में कांटा चुभा है। अगर पैर इतना ही समझदार है, पैर कांटे पे क्यों पड़ा? नहीं पड़ना चाहिए था। अगर यह चेतन है तो कांटे पे कैसे पड़ गया? नहीं पड़ना चाहिए था ना। सच है, चेतन नहीं है, जड़ है। इस शरीर को कोई भी, शरीर पर कोई भी खरोंच तक लगती है तो इसका कुछ नहीं, दर्द आपको होता है। पूछिए कैसे? मकान आप बनवाते हैं,
बनवाते मकान ना, और आप में सामर्थ्य है, हजारों मकान बनवा सकते हैं, हजारों करोड़ों। आपसे मकान है, न कि मकान से आप है। लेकिन अगर मकान में थोड़ी खरोच लग जाती, कोई खरोच लगाता है, या कहीं से पपड़ी निकल जाती है, या कोई काली पोत देता है, तो तकलीफ मकान को नहीं होता। क्यों? भाई मकान पे लग रहा है ना, आपको क्या, उसको तकलीफ होना चाहिए, लेकिन तकलीफ आपको होता है। अरे कौन कालिक लगा दिया, मकान की पपड़ी निकल गई है, मकान टेक हो गया, मकान में टेढ़ा हो गया। क्यों? अगर मकान चेतन होता तो क्यों लगने लगता भाई? नहीं लगने देता। जड़ है, चेतन आप है, इसलिए जड़ में जो भी नुकसान होता है, खरोच लगती है, कुछ भी होता है, दर्द आपको होता है, क्योंकि आप उसमें रहते हैं। ठीक इसी तरह शरीर है या मकान है, आप इसमें रहते हैं, चोट इसको पहुंचती है, आघात इसको होता है, लेकिन दर्द आपको होता है, इसको नहीं होता। कारण कि यह जड़ है, चेतन नहीं है। आगे देखिए, हम इस शरीर को अपना वाहन भी मान सकते हैं, गाड़ी घोड़ा, हाँ, इस शरीर को वाहन मान सकते हैं। गाड़ी खड़ी है, पेट्रोल उसमें भरा पड़ा है, डीजल भरा पड़ा है, ओके, गाड़ी टनाटन फर्स्ट क्लास न्यू, कोई कमी नहीं। सिर्फ कमी है ड्राइवर की, ड्राइवर बैठे स्टार्ट करिए। और अगर ड्राइवर नहीं है तो क्या है? वो जड़ है, चेतन कहाँ जी? वह जड़ है। जब उसमें चेतन बैठेगा, ड्राइवर बैठता भी चलेगी, जड़ है। ठीक कैसे शरीर, यह शरीर उसी गाड़ी की भांति है, गाड़ी है ही, जड़ है, चेतन नहीं। चेतन कौन है? आप चेतन। इसलिए भगवान कहते हैं, इसीलिए अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से अपने कल्याण का उपाय पूछा कि प्रभु हमारे कल्याण का उपाय आप बताएं। इसीलिए जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो अपने आप को पहचानते हैं, जिन्हें बोध है, ज्ञान है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, यानी आत्मा मतलब मैं, शरीर क्या है, मैं कौन हूं, लिखते हैं असोचानम सोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाव से गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। जो प्राणहीन है या जो प्राणवान है, यानी जो जीवित है या जो निष्प्राण है, उनके लिए पंडित ज्ञानी लोग शोक नहीं करते। यानी या शरीर निष्प्राण हो गया है या प्राणवान है, इसके लिए शोक नहीं करते। क्या शोक भाई है? क्या शोक? जैसे गाड़ी पे ड्राइवर बैठा हो तब भी कोई फर्क नहीं, न बैठा हो तब भी कोई फर्क नहीं। वैसे शरीर है, निष्प्राण है तब भी कोई बात नहीं, प्राण है इसमें तब भी कोई बात नहीं। कारण शरीर सदा मृत्यु में ही रहता है, शरीर तो निष्प्राण सदा रहता है, जड़ है। अरे जब तक प्राणवायु है
कार्य कर रहा है, प्राण चला गया, कार्य करना बंद। इसका क्या? इसलिए शरीर हमेशा मरा ही रहता है, निष्प्राण रहता है, जीवित नहीं रहता। एक बार जो मरा है वो सदा मरा रहेगा, जो जीवित है वो सदा जीवित रहेगा। आत्मा सदा जीवित रहती है, आत्मा कहीं मरती नहीं, अमर है। आत्मा अजर और अमर है। न आत्मा कहीं बूढ़ा होता है न कहीं मरता है। शरीर बूढ़ा होता है, शरीर मरता है। क्योंकि मरा है तो मरेगा, जब मरा है तो मरना ही मरना है, जब मरा है तो क्या। और जो जीवित है वो मरता ही नहीं, वो जीवित है। तो आत्मा सदा जीवित रहता है क्योंकि अमर है। शरीर सदा मरा रहता है, सदा निष्प्राण रहता है। इसीलिए शरीर से आत्मा का कोई संबंध नहीं होता, मात्र स्वार्थ का संबंध होता है। आत्मा को जब स्वार्थ होता है, इस धराधाम पर अभी अभी हमने कहा, कथा में आया था कि जब आत्मा को स्वार्थ होता है इस धराधाम पर पुण्य अर्जित करने के लिए, कर्म करने के लिए, तो अपने स्वार्थवश इस शरीर का आश्रय लेता है, सहारा लेता है, तब तक जब तक उसका उद्देश्य पूर्ति नहीं हो जाती। उसकी उद्देश्य पूर्ति हो जाती है, इसे ठुकरा कर चला जाता है। जैसे जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रही मन मछरी नीर ते, तब हुन छाड़त छो। जल में जब तक मछली रहती है, मछली समझती है जल ही मेरा सब कुछ है, आश्रय दाता है भगवान। अरे क्या पूछना है, जल मेरा वफादार है। जल से वफादार कौन है? लेकिन यही वफादारी निभाते निभाते एक दिन ऐसा आता है जब परीक्षा हो जाती है। मछुआरे आते हैं, जल में अपना जाल डालते हैं, जाल में पानी भर जाता है, पानी के साथ साथ मछली भी आ जाती है जाल में, क्योंकि जानते हैं जल में जब मैं हूँ सुरक्षित हूँ, जल मेरा वफादार रक्षक है। और जो ही मछुआरे जाल उठाते हैं, वही मछली जिस पे भरोसा रखती है हमेशा अपने जल पे कि मेरा घर है, मेरा निवास स्थान है, मेरा माता पिता है, मेरा रक्षक है, जब तक जल है तब तक मैं सुरक्षित हूँ। वही जल जब मुसीबत का समय आता है, जाल पड़ता है, जाल में फंस जाती मछली, तो मछली को ठोकर मारकर जल बह जाता है और मछली पकड़ ली जाती है मछुआरों द्वारा, मछली का प्राणांत। यही हाल इस शरीर का, इस जीव का है। जब जीव इस शरीर को, जल रूपी शरीर को, जो जड़ है, चेतन है ही नहीं, जब और जीव चेतन है, जड़ नहीं है, जब चेतन जड़ को अपना मान ले, खुद को मान ले, वहीं फंस जाता है। वह चेतन होते हुए भी जड़वत हो जाता है, जड़ के साथ जड़ बन जाता है। भैया जब तक आत्मा शरीर में है तो वह जीव है, शरीर से विरक्त हुआ स्वतः आत्म स्वरूप धारण कर लेता है, वही जीव आत्मा बन जाता है। जीव परवश है, पराधीन है, असहाय है, परंतु आत्मा स्वतंत्र है, सर्वज्ञ है, सक्षम है। मतलब कहने का अभिप्राय है, यही जीवात्मा जब शरीर में रहता है तो जीवात्मा रहता है। जीव वही आत्मा जीव
रूप पे लग जाता है जीव है, जीवात्मा है। और ज्यों ही शरीर छोड़ा क्या हो जाता है? जीवात्मा परमात्मा हो जाता है, परमात्मा का अंश हो जाता है। उससे इसका कोई संबंध नहीं रहता। अब प्रश्न आता है, कहते महाराज गरुड़ पुराण में तो कहा गया है कि जब शरीर छोड़ता है आत्मा, जीवात्मा, तो कष्ट भोगता है। हाँ, एक ही पक्ष आपने ध्यान दिया होगा गरुड़ पुराण में। गरुड़ पुराण में यह भी लिखा गया है कि जो पुण्यात्मा होता है वह शरीर त्यागने के बाद सीधे वैकुंठ जाता है, परमात्मा के पास। उसके रास्ते अलग हैं, उसके ले जाने वाले अलग हैं, उसकी विधाएं अलग हैं। और जो पापात्मा होते हैं, जो इस शरीर को अपना ही मानकर इसी में पड़े रहते हैं, भटकते रहते हैं, उनके मार्ग अलग हैं, उनके ले जाने वाले अलग हैं, उनकी विधाएं अलग हैं। वे जीवात्मा हो जाते हैं। वो आत्मा वही है, लेकिन इस जड़ शरीर में फंस करके इसे अपना मान करके वह जीवात्मा हो जाता है, परवश मजबूर हो जाता है। उसके रास्ते अलग, उसके भिन्न। और जो इसे अपना नहीं मानता, जानता है कुछ क्षण के लिए यहाँ है, हम बटोही है, राही है, पथिक है, मुसाफिर है, कुछ क्षण के लिए है, अपने स्वार्थ का, अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए इस शरीर को धारण किए हैं। वह जीवात्मा कहाँ, तो आत्मा होते हैं, परम पिता परमेश्वर के अपने प्यारे अंश होते हैं, वो परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं। जीव परतंत्र है, जीवात्मा परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं। लेकिन आत्मा स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं। यही पर वही है, जीव वही है। लेकिन जब इस शरीर में फंस जाता है, इसे अपना मान लेता है, तो परतंत्र हो जाता है, जीवात्मा बन जाता है। लेकिन इसी शरीर में रहते हुए जो आत्मा इसे अपना नहीं मानती, इस शरीर को कुछ दिन का अपना ठिकाना मानती है, ठौर मानती है, या मुसाफिर खाना मानती है, अपना कार्य करने व स्वतंत्र निकल जाती है इसे ठोकर मारकर। वह आत्मा होती है, स्वतंत्र है, पराधीन नहीं है। वह सर्वज्ञ है, सर्व समर्थवान है, सक्षम है, परमात्मा की तरह, क्योंकि उसका अंश है। आगे कहते हैं, न तेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। मनुष्य मात्र में मैं हूँ। संसार में जो भी दृष्टिगोचर हो रहा है, इन जड़ आंखों से दिखाई पड़ रहा है, वह मैं नहीं, मेरी आत्मा मात्र है। परमात्मा कहते हैं, कृष्ण भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, मैं चिन्मय सत्ता मात्र के सिवाय कुछ नहीं है। आज की कथा यहीं विराम की जाती है। फिर कल की अगली कथा में आप और हम जीवन के पड़ाव के विषय में, जीवन क्या है, पड़ाव क्या है, जानेंगे। आइए इसी के साथ
बस थोड़ा सा भगवत कीर्तन या भगवत भजन कर लें, तत्पश्चात विराम की तरफ चलें। मेरा दिल करता है श्याम के, मेरा दिल करता है श्याम के, भजनों में खो जाऊं। मेरा दिल करता है श्याम के, भजनों में खो जाऊं। माँ राधिका श्री राधिका, श्री राधिका गाऊं। श्री राधिका श्री राधिका, माँ राधिका गाऊं। उस बांसुरी वाले की, उस बांसुरी वाले की गोदी में सो जाऊं। मेरा दिल करता है श्याम की, वो मेरा दिल करता है श्याम के, भजनों में खो जाऊं। मेरा दिल करता है श्याम के, भजनों में खो जाऊं। ये दुनिया है दीवानी, बस मतलब की मस्तानी। बिन मतलब मुख ना बोले, यह नित नित नई कहानी। हो यह नित नित नई कहानी। किस किस को छोड़ूं कान्हा, किस किस को छोड़ूं कान्हा। किस किस को गले लगाऊं। मेरा दिल करता है श्याम की, ओ मेरा दिल करता है श्याम की, गोदी में सो जाऊं। मेरा दिल करता है बांसुरी वाले के ढिग जाऊं। माँ राधिका श्री राधिका, श्री राधिका गाऊं। मेरा दिल करता है श्याम की, भजनों में खो जाऊं। मेरा दिल करता है श्याम के, भजनों में खो जाऊं। बोले वृंदावन लाल की जय, राधे सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय, भारत भूमि की जय, सनातन धर्म की जय, अयोध्यापुरी की जय, मानव समाज की जय, संत समाज की जय, अपने अपने माता पिता जी की जय, श्री गुरु जी महाराज जी की जय। जय श्री। आप सभी लोग कल पुनः फिर कथा में उपस्थित हों और कथा का श्रवण करें। हमें पूर्ण विश्वास और आशा है कि कथा आपको भावी होगी। अगर कथा भाई है, अच्छी लगी है, तो आप लोग मुस्कुराते हुए कल फिर कथा श्रवण हेतु पधारें। इसी के साथ जय श्री नारायण, जय श्री राधे।